हमें वर्दी चाहिए सेना की जो हम पूरी उम्र के लिए डालना चाहते हैं सर। नौकरी चाहिए या भारत में भौकाल मचा देंगे। मर जाएंगे, देश के लिए मर जाएंगे। 3.5 साल उसमें ड्यूटी करेंगे, 3.5 साल के रुपए 3.5 साल में खर्च हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। कुछ साल पहले गाना बड़ा मकबूल, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था पंजाबी का, बाकी दी गल ना छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। तो जो नई अग्निपथ या अग्निवीर वाली सेना में भर्ती की स्कीम भारत सरकार ने घोषणा की है, तो क्या साफ दिल से की है? अगर साफ दिल से की होती तो क्या इतना अनरेस्ट हम देख रहे होते? क्या अग्निवीर इस तरह अग्नि से खेल रहे होते, आग बबूला हो रहे होते, उनके सीने में एक आग जल रही होती और उस आग से वो रेलगाड़ियां जला रहे होते? हिंसा की हम बुराई करते हैं, हिंसा की हम आलोचना करते हैं, हिंसा की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन बिना शोर मचाए क्या सरकार मानती है? क्या छात्र इतना हो हल्ला नहीं करते तो सरकार 1 साल के लिए अधिकतम आयु 21 से बढ़ाकर 23 कर दे? चलिए, यहां 3-4 चीजें हैं। जब सरकार इस स्कीम की घोषणा कर रही थी तब क्या सरकार को पता नहीं था कि पिछले 2 साल से सेना में भर्तियां नहीं हुई हैं और बहुत से लड़के ओवर एज हो गए हैं? क्या सरकार को यह नहीं पता था कि बहुत से लड़कों ने मेडिकल पास कर लिया है, रिटर्न पास कर लिया है, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में उनके साथ भी न्याय होना चाहिए? क्या सरकार को यह पता नहीं था कि 4 साल बाद रिटायरमेंट ये आसानी से चीज पचेगी नहीं और इसका कोई समाधान होना चाहिए? क्या सरकार को यह पता नहीं था कि 4 साल बाद जब लड़के बेरोजगार होके एक तरह से रिटायर होके निकलेंगे और बेरोजगार हो जाएंगे नए सिरे से, तो उनको कहां खपाया जाए, किस रूप में खपाया जाए, इसके लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, कोई प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या सरकार को यह पता नहीं था कि कम से कम इनको डिग्री दे दी जानी चाहिए ताकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर या कहीं जाए तो डिग्री एक बड़ा सहारा बने? इन तमाम चीजों पर सरकार सोच विचार कर लेती तो इतना बवाल नहीं होता जैसा बवाल इन दिनों हमें राजस्थान से लेकर बिहार तक देखने को मिल रहा है, जहां बहुत से लड़के फौज में जाते हैं। पहले एक समय था सन 2000 के आसपास 80,000 लोग हर साल फौज में लिए जाते थे। 10-12 साल बाद इनकी संख्या घटकर करीब 60,000 औसत रूप से रह गई। अब पिछले कुछ समय से तो ये 40-45-50,000 की ही अटक गई है सीमा। लेकिन जो भाग ले रहे हैं इसमें उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले जब एक भर्ती हुई थी तो कुल मिलाकर करीब 1.25 करोड़ लड़कों ने उसमें भाग लिया था। आमतौर पर 80-90 लाख लड़के इसमें भाग लेते हैं। 2-3 साल दौड़ते भागते हैं। पहले साल बहुत कम लोगों का एंट्रेंस में पास कर पाते हैं। 2 साल उनको लगते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत सी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। 3-4 चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, सिर्फ, ज्यादा नहीं, बहुत समय नहीं लूंगा आपका मैं। ओवर एज लड़कों के लिए पहले से ही व्यवस्था हो जाती तो जींद में, हरियाणा में जो एक लड़का 23 साल का था, ओवर एज हो गया, उसको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। उसकी आत्महत्या के लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? डिफेंस मंत्रालय में जो बाबू हैं, क्लर्क हैं, अफसरशाही है, वो जिम्मेदार हैं या फिर सरकार के स्तर पर लोग जिम्मेदार हैं? जिनके टेस्ट पूरे हो गए, मेडिकल हो गया या फिर जैसा वो क्लेम कर रहे हैं रिटर्न हो गया, उनके रिजल्ट निकाल दीजिए, उनके साथ भी न्याय कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए। ये योजना इतने साल लागू नहीं हुई, 2 साल और लागू नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है इसमें इन लड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता से लड़के सेटिस्फाई कैसे होंगे या आश्वासन पर कैसे भरोसा करेंगे? कुछ तय कर दीजिए कि आईटीबीटी में या असम राइफल्स में या राज्यों में पुलिस में जो भर्ती होगी, बीजेपी सरकारें राज्य सरकारों की बात कर सकती हैं क्योंकि कानून व्यवस्था सरकार का विषय है, राज्य सरकार का, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार है। तो मोटे तौर पर कहीं 10% कर दीजिए, 15% कर दीजिए कि 20% सीटें इन लोगों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। एक आध कॉर्पोरेट सेक्टर को पहले से ही लाया जा सकता था अपनी झोली में, वही घोषणा कर देते, रिलायंस वाले ही कर देते, अंबानी जी कर देते, अडानी जी कर देते, प्रेम जी कर देते, कोई और कर देता कि हमारे यहाँ हम 10% नौकरियां इनके लिए सुरक्षित रखेंगे, इस क्लास की और इस कैटेगरी की नौकरियां होंगी। लेकिन नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि इग्नू से कुछ ब्रिज्ड कोर्स की या कोई डिग्री मिलेगी। ये पहले से ही साफ हो जाता कि डिग्री मिलेगी।
भी लड़कों और ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते कि भाई 4 साल में नौकरी भी हो जाएगी और 4 साल में डिग्री भी हो जाएगी, तो एक तरह से स्टाइपेंड के रूप में भी से चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा भी कुछ हो सकता था, लेकिन ये सब भी नहीं किया गया। तो क्या सरकार ये इंतज़ार करती रही कि चलिए योजना लागू कर देते हैं, या जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करने वाला था, थोप देते हैं और फिर रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन अगर तगड़ा हुआ तो रिलैक्सेशन दे देंगे, अगर रिएक्शन सामान्य हुआ तो चलने देंगे जैसा चल रहा है। क्या ये कहानी? पेंशन नहीं मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स पहले एक्सटेंड होते थे वो नहीं मिलेंगे, तो इससे भी लड़के नाराज हैं। कल मैं एक टैक्सी से घर आ रहा था, तो जो टैक्सी ड्राइवर थे बुजुर्ग थे और उनसे मेरी बात होने लगी। उनका लड़का भी सीकर में, राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, सब जगह लड़के जाते हैं फौज में। यहाँ पर राजपूत एक मार्शल कौम है, जाट मार्शल कौम है। जो वो ड्राइवर था वो भी राजपूत था, तो वो भी कहने लगा कि साहब ये पेंशन बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पेंशन तो नेताओं की रोक दें। नेता आखिर क्यों डबल ट्रिपल पेंशन देते हैं? आपको पता ही है कि लोकसभा में अगर आप एक बार सांसद रहे तो एक बार की पेंशन मिलेगी, 2 बार सांसद रहे तो डबल पेंशन हो जाती है, फिर आप विधायक भी हो गए तो फिर ट्रिपल पेंशन हो गई, 2 बार विधायक हो गए तो 4 गुना पेंशन हो गई। भगवत मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इस पर रोक लगाई, तभी जाकर मुझे भी पता लगा कि प्रकाश सिंह बादल जितने वरिष्ठ विधायक हैं, नेता हैं, अकाली दल के अध्यक्ष हैं, वो उनको शायद 8 या 10 बार लगातार चुने गए और कुछ मोटा कहा गया कि 5-5.5 लाख रुपया हर महीने पेंशन के रूप में मिलते हैं। तो ये क्यों पेंशन मिलती है? लड़के कंपेयर कर रहे हैं, ड्राइवर भी हमारा कंपेयर कर रहा था। इसी तरह ये अफसरों पर ये स्कीम लागू नहीं है, ये तो जवानों पर स्कीम लागू है जिनकी 17 साल की वैसे नौकरी हुआ करती थी। और अभी भी भारत सरकार ने जो कहा है 30,000 से शुरुआत होगी और 40,000 तक पहुंचेगी, और उसमें से भी 30% भारत सरकार काट लेगी और ब्याज मिलाकर और अपनी तरफ से उतना ही 30% मिलाकर करीब 11-12 लाख रुपया 4 साल बाद उनके हाथ में थमा देगी। तो कितना इस पेंशन से बचा पाएंगे आप? अफसरों की पेंशन इससे कई गुना ज्यादा है, नेताओं की पेंशन इससे कई गुना ज्यादा है। तो अगर पेंशन का ही सवाल था तो राष्ट्रवादी नेताओं से, राष्ट्रवादी सांसदों से, राष्ट्रवादी विधायकों से कहा जाता कि वो पेंशन अपनी न्यौछावर कर देते न्यौछावर देश के लिए। हथियारों के लिए सेस लगा देते आप कि साहब ये हथियार खरीदने हैं तो पेट्रोल पर 1 लीटर पेट्रोल पर 1 रुपया आपको सेस देना पड़ेगा, राष्ट्रवादी टैक्स। आसानी से देश में हर आदमी सहमत हो जाता, नहीं भी सहमत होता तो पेट्रोल तो यही भराना था, कहाँ जाएगा वो? तो वो सब नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर इतनी कैजुअली शायद इस योजना को लिया गया, या तय ही नहीं कर पाई सरकार या अफसरशाही कि इसका इस रूप में भी विरोध हो सकता है। एक बड़ी बात है, और ये पहले शुरू के चरणों में ही रेक्टिफाई हो जाता। अब जैसे क्या कहा जा रहा है कि 4 साल बाद 25% को लिया जाएगा, 75% बाहर हो गए, ये रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब भी ये तय नहीं है कि 25% का सिलेक्शन कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीईओ की चमचागिरी और उस मेहरबानी के कारण ही नौकरियां बचेंगी लंबे समय के लिए, नहीं तो आप निकाल दिए जाओगे। तो क्या ये प्रयोग के रूप में ऐसा नहीं हो सकता था कि शुरुआत के 5 साल कहते कि 5 साल में जो नियुक्तियां होंगी उसमें 50% लोगों को रिटेन किया जाएगा, यानी हर 2 में से 1, हर 4 में से 1 की जगह हर 2 में से 1, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। या 33% लोगों को रिटेन किया जाएगा, 25% से तो ज्यादा है। अब फिर एक और बात कही गई, पहले कहा गया कि इनकी संख्या आने वाले साल में 3 गुना हो जाएगी, अब कहा जा रहा है कि 45 से 50,000 होगा, फिर 50 से 60,000 होगा, यानी 60,000 से ऊपर संख्या बढ़ेगी नहीं। तो बहुत सारी गलतफहमियां भी, भ्रम भी पैदा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जरिए या दूसरे तरीकों से। और ज्यादा चीजें स्पष्ट होनी चाहिए थी, क्वेश्चन आंसर के जरिए और ज्यादा चीजें स्पष्ट होनी चाहिए थी। सरकार को पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि संभावित अग्निवीरों के दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, और उन सवालों के जवाब उनको पहले से दे देने चाहिए थे। बीजेपी का तो आईटी सेल बड़ा मजबूत है, वो अपनी बातें रखने में, पुख्ता रूप में रखने में बड़ा स्मार्ट है। तो यहाँ कैसे लोग चूक गए, यहाँ कैसे बीजेपी की सरकार चूक गई? प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है कि जनता की नब्ज पहचानते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट मन की बात भी करते हैं और जनता की मन की बात भी समझ लेते हैं।
तो यहां कैसे युवाओं के मन की बात को समझ नहीं पाई उनकी सरकार? ये भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी योजना, इतनी क्रांतिकारी योजना जो देश की आर्मी का स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, जिसमें अब सैनिकों की संख्या कम होगी, पेंशन का भी बजट कम होगा और आधुनिक हथियार और होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए नए जो हथियार हैं उन सब का इस्तेमाल ज्यादा होगा, बड़ी आधुनिक हो जाएगी फौज। 32 साल जो औसत उम्र है वो घटकर 24 साल रह जाएगी, कुछ लोग तो कह रहे हैं 23 साल रह जाएगी। तो इतने बड़े क्रांतिकारी कदम एक साथ एक झटके में नहीं उठाए जा सकते। फौज में भी कोई हथियार खरीदा जाता है तो वो एक साथ नहीं खरीदा जाता कि तय हुआ और खरीद लिया, उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे आपने कोई नया टैंक खरीदा तो जैसलमेर साइड में उसकी टेस्टिंग होती है, जुलाई में टेस्टिंग होती है, जून जुलाई में टेस्टिंग होती है जब 50-55 डिग्री टेम्परेचर होता है, बारिशों में टेस्टिंग होती है जब दलदल हो जाती है, दलदल जैसी स्थितियां हो जाती है, रेत इतनी गीली हो जाती है, सर्दियों में टेस्टिंग होती है जब बर्फ जमती है, और ये साल 1.5 साल ये टेस्टिंग का दौर चलता है, तब जाकर टैंक को पास या फेल किया जाता है। तो इतनी बड़ी योजना आप लेकर आ रहे हैं तो एक पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो गया? 2 साल से माथापच्ची हो रही थी, अब कहा जा रहा है इस पर। तो 2 साल से माथापच्ची हो रही थी, तो 2 साल पहले जब माथापच्ची हो रही थी तब एक प्रयोग के रूप में ही कर लेते, तो कम से कम प्रयोग का कुछ ना कुछ व्यवहारिक आपको चीजें तो पता अब तक आपके सामने आ जाती, लेकिन वो सब भी नहीं किया गया। तो ये भी कुछ बड़े सवाल हैं जो कि सबके सामने हैं और अब बड़ी चिंता है सरकार के सामने भी, युवाओं को कैसे समझाएंगे। बहुत बड़ा वर्ग है और युवा जब सड़क पर निकलता है तो सत्ता बदल देता है। ये बात भी जनता को, सरकारों को, किसी को भूलनी नहीं चाहिए, चाहे कोई सत्ता में हो चाहे कोई पक्ष में हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।